हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। देखिए, सबसे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो अंग है वो पुष्प है। पुष्प क्या है? पुष्प प्रो के रूपांतरण से बनता है, इसलिए पुष्प को रूपांतरित प्रो भी कहा जाता है। पुष्पी पादपों में पुष्प लैंगिक अंग है। लैंगिक जनन अंग है। दूसरी बात, पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। एक रूपांतरित प्रो है। अपन देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, पुष्प किस प्रकार का होता है और ये पुष्प लैंगिक जनन किस प्रकार से करता है। तो देखिए, पुष्प की संरचना के अंदर सबसे पहले पुष्प जिस भाग पर लगा रहता है या जिस डंठल द्वारा लगा रहता है, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत, पेडंकल कहा जाता है। जिस पुष्प के अंदर पुष्पवृंत पाया जाता है उन्हें सवृंत पुष्प कहते हैं, और जिस पुष्प के अंदर पुष्पवृंत नहीं पाया जाता उसे अवृंत पुष्प कहते हैं। अब देखिए, पुष्प के ऊपर की ओर जो फूला हुआ भाग है इसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन, थैलेमस कहा जाता है, जिस पर पुष्प के सारे भाग जो होते हैं वो लगे रहते हैं। यानी कि पुष्पासन पर पुष्प के सभी अंग जो होते हैं वो लगे रहते हैं, इसे पुष्पासन कहा जाता है। अब पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, और ये 4 भाग जो होते हैं विभिन्न चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं। प्रमुख 4 भाग होते हैं जो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। जो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। ये चक्र निम्न है। सबसे पहले चक्र जो होता है वो होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, जिसे कैलिक्स कहा जाता है। देखिए क्या होता है, ये सबसे बाहर का जो चक्र है ये बाह्य दल पुंज कहलाता है, और इस बाह्य दल पुंज का एक इकाई सदस्य बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दल हरे रंग का होता है और ये पुष्प के सभी भागों को बांधे रखता है। यानी कि पुष्प के बाकी भाग जो होते हैं उसको बांध कर रखता है। कौन सा भाग? बाह्य दल पुंज। ठीक है, तो लिख लेते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसका एक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दल, सेपल कहलाता है। अब देखिए दूसरा चक्र, पुष्प का बाह्य दल से ऊपर की ओर जो चक्र होता है इसे दल पुंज कहा जाता है। दल पुंज।
दलपुंज कोरोला। दलपुंज जो होता है इसके एक इकाई सदस्य को दल कहा जाता है। इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, इस कारण इनका रंग अलग अलग प्रकार का होता है और ये चक्र जो होता है वो कीटों को आकर्षित करता है, यानी कि जनन में सहायक है। इसी प्रकार से ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों चक्र जो होते हैं वो जनन में भाग नहीं लेते, लेकिन जनन के अंदर सहायक होते हैं, इसलिए इन दोनों चक्रों को सहायक चक्र कहा जाता है। तो 2 नंबर पे कौन सा हो गया? दलपुंज। कोरोला, यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसका एक सदस्य दल पेटल कहलाता है। अब देखिए तीसरा चक्र, पुष्प का तीसरा चक्र जो होता है वो पुमंग होता है। पुमंग जो होता है पुष्प का नर जननांग है और पुमंग का एक इकाई सदस्य जो है वो पुंकेसर कहलाता है। देखिए तीसरा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुमंग एंड्रोसियम यह पुष्प का तीसरा चक्र है। इसका एक सदस्य पुंकेसर स्टेमन कहलाता है। यह पुष्प का नर जननांग है। यह पुष्प का नर जननांग है। अब देखिए पुंकेसर की संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कि ये चक्र जो होता है इस सभी पुंकेसरों को पुमंग कहा जाता है। इसके एक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। इस पुंकेसर की किस प्रकार की संरचना होती है, तो पुंकेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, तो देखिए पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, यहाँ देखिए ये पुंकेसर की संरचना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला भाग जो होता है वो पूतंतु कहलाता है, फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है ये पुंकेसर का लंबा और वृंतनुमी संरचना होती है, जिसका समीपस्थ सिरा पुष्पासन पर लगा रहता है और इसके अंतिम सिरे पर द्विपालित परागकोश होता है। यह संरचना पूतंतु कहलाती है। पूतंतु घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता रहता है। यह संरचना जो होती है वो पूतंतु कहलाती है। देखिए सबसे पहला पूतंतु फिलामेंट। यह पुंकेसर का लंबा वृंतनुमा संरचना होती है, जिसका
समीपस्थ सिरा पुष्पासन से तथा अंतिम सिरे पर द्विपालित परागकोश स्थित होता है। परागकोश स्थित होता है। अब देखिए इसका दूसरा भाग जो होता है वो योजी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूसरा भाग जो होता है वो योजी कहलाता है, कनेक्टिव कहलाता है। ये योजी जो होती है वो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ती है। परागकोश जो होता है वो जननसम होता है, यानी कि जिनके अंदर परागकण बनते हैं, लेकिन ये परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है और इनमें किसी प्रकार की कोई जनन क्षमता नहीं होती और ये उत्तक जो है वो बंध्य होते हैं और इसे योजी कहा जाता है। यानी कि योजी जो होती है वो बंध्य उत्तक है जो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ती है। योजी नंबर 2, कनेक्टिव। यह बंध्य उत्तक है जो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ती है। क्या कहलाती है? योजी या कनेक्टिव कहलाती है। अब पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो द्विपालित होता है वो परागकोश होता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो परागकोश कहलाता है। ये भाग जननसम है, परागकोश। एंथर। परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है। परागकोश के अंदर 2 पालियां होती हैं। देखिए परागकोश की 2 पालियां, ये एक पाली और ये 2 पाली, 2 पाली होता है और इस प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। देखिए प्रत्येक पाली, जैसे इस भाग के अंदर देखें तो यहाँ पर ये दोनों, एक इधर पाली और एक इधर पाली। इस पाली के अंदर देखें तो यहाँ इस पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ये एक प्रकोष्ठ और ये एक प्रकोष्ठ। इन प्रकोष्ठ को परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। यानी कि ये प्रकोष्ठ जो होता है ये क्या कहलाता है? परागपुट या लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कहलाता है। लघु बीजाणुधानी कहलाता है। ये लघु बीजाणुधानी जो होती है वो एक पाली के अंदर 2 होती है और ये परागकोश के अंदर 2 पाली होती है। सामान्यतः परागकोश के अंदर 2 पालियां होती हैं। एक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी, दूसरी पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी, यानी कि इनके एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। यानी कि परागकोश जो होता है वो द्विपालित, द्विकोष्ठकीय व चतुष्क लघु बीजाणुधानी संरचना होती है। इसी प्रकार से इसका अपवाद भी है, जैसे मालवेसी कुल के पादपों के अंदर ये परागकोश एक पालित होता है। परागकोश के अंदर एक पाली पाई जाती है और इसके अंदर एक पाली होगी तो इसके अंदर 2 लघु बीजाणुधानियां ही होती है। 3 नंबर परागकोश। एंथर। यह पुंकेसर का
जनन संभाग है सामान्यतः परागकोश द्विपालित द्विकोष्ठीय व चतुष्क लघु बीजाणुधानी युक्त संरचना होती है। अब दूसरा देखिए, मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश एकल पालित व दो लघु बीजाणुधानियां युक्त होता है। उदाहरण मोरिंगा, वोल्फिया आदि। लघु बीजाणुधानी के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण जो है वो लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। लघु बीजाणुधानी परागकोश के अंदर कितनी होती है? 4 होती है। एक पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं? 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। अगर इसका अनुप्रस्थ काट काटें, परागकोश का अनुप्रस्थ काट काटें तो इसकी आकृति होती है वो चतुष्कोणीय होती है, यानी कि 4 कोने दिखाई देते हैं और प्रत्येक कोने के अंदर एक परागपुट यानी कि लघु बीजाणुधानी होती है। प्रत्येक कोने के अंदर लघु बीजाणुधानी व्यवस्थित होती है। अब देखिए अगला भाग, पुष्प का अगला चक्र जो होता है वो होता है जायांग। जायांग जो होता है वो पुष्प का मादा जनन अंग होता है और इसके एक इकाई सदस्य को स्त्री केसर अंडप कहा जाता है। देखिए इस स्त्री केसर के अंदर 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? देखिए सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा और उसके बाद वर्तिकाग्र से लेकर ये अंडाशय के बीच की संरचना ये कहलाता है वर्तिका स्टाइल और सबसे आधारीय भाग जो फूला हुआ भाग है ये भाग कहलाता है अंडाशय ओवेरी और अंडाशय के अंदर जो संरचना पाई जाती है वो कहलाती है बीजांड ओव्यूल और बीजांड जो होती हैं वो अंडाशय के भीतर जहाँ पर लगी रहती हैं वो कहलाती हैं बीजांडासन। बीजांडासन प्लेसेंटा और बीजांडासन पर जो बीजांड लगा हुआ रहता है इसे बोलते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत
ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना होती है वो जायांग की होती है, यानी कि इसके एक इकाई सदस्य स्त्री केसर की होती है। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्त्री केसर के में वर्तिकाग्र की। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है, ये चपटा होता है और रोमिल होता है, इस पर रोम पाए जाते हैं और चिपचिपा होता है। इसका कार्य क्या है, जब परागण क्रिया होती है तो पराग कण आकर इसी भाग पर गिरते हैं, ये पराग कणों को ग्रहण करती हैं और इस पर जब पराग कण गिरते हैं तो पराग कण और वर्तिकाग्र के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। अगर पराग कण इसी जाति का है तो यहाँ पराग कण अंकुरित होता है और पराग कण से पराग नली निकलती है, तो ये भाग जो है वो वर्तिकाग्र कहलाती है। पुष्प का 4 नंबर भाग जायांग गाइनोसियम यह पुष्प का आंतरिक चक्र है। इसका एक सदस्य स्त्री केसर या अंडप, कार्पल कहलाता है। यह पुष्प का मादा जननांग है। मादा जननांग है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वर्तिकाग्र स्टिग्मा, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी चपटा रोमिल भाग है। यह परागण क्रिया के समय पराग कणों को ग्रहण करता है। पराग कणों को ग्रहण करता है। अब देखिए 2 नंबर स्त्री केसर का भाग वर्तिका स्टाइल, ये वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य नलिकाकार भाग होता है। ये वर्तिका जो होती है वो खोखली भी होती है और ठोस भी होती है। जब वर्तिकाग्र पर पराग कण गिरते हैं और जब पराग कण अंकुरित होते हैं और पराग नली निकलती है तो पराग नली को वर्तिका मार्ग प्रदान करती है अंडाशय में जाने के लिए। यह वर्तिकाग्र व अंडाशय के मध्य का नलिकाकार भाग है। नलिकाकार भाग हैं जो पराग कणों के अंकुरण के समय, जो पराग कणों के अंकुरण से निकली पराग नली को पथ प्रदान करती हैं।
अब देखिए अगला भाग जो इसका अंडाशय कहलाता है। अंडाशय जो होता है वो वर्तिका के नीचे की ओर फूला हुआ भाग जो है वो अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड जो होते हैं अंडाशय की भीतरी भित्ति पर बीजांड व्रंत से जुड़े रहते हैं। बीजांड व्रंत जिस स्थान पर अंडाशय की भित्ति से जुड़ता है वो भाग फूला हुआ होता है, उसे बीजांडासन या प्लेसेंटा कहते हैं। और बीजांड व्रंत बीजांड से जिस भाग पर जुड़ता है उस भाग को नाभिका कहते हैं, हाइलम कहते हैं। बीजांड जो होता है वो गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। बीजांड के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। और इन कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पुष्प के कितने चक्र हो गए? मुख्य 4 हो गए। सबसे पहला बाह्य दलपुंज, उसके बाद में दलपुंज, उसके बाद में पुमंग और उसके बाद में जायंग। इनके एक इकाई सदस्य को क्या कहते हैं? देखिए बाह्य दलपुंज के एक इकाई सदस्य को बाह्य दल, और दल पुंज के एक इकाई सदस्य को दल, और पुमंग के एक इकाई सदस्य को पुंकेसर, और जायांग के एक इकाई सदस्य को स्त्री केसर या अंडप कहा जाता है। इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर नर व मादा जननांग होते हैं। तीसरा भाग अंडाशय, ओवेरी, यह स्त्री केसर का आधारीय फूला हुआ भाग है। आधारीय फूला हुआ भाग है। इसकी भीतरी भित्ति पर बीजांड व्रंत द्वारा बीजांड लगे रहते हैं। बीजांड लगे रहते हैं। अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड व्रंत लगे होते हैं उसे बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन, प्लेसेंटा कहते हैं। बीजांड व्रंत जिस भाग से बीजांड से जुड़ता है, बीजांड से जुड़ता है, उसे नाभिका कहा जाता है या कहते हैं। देखिए बीजांड व्रंत हैं जो अंडाशय की भीतरी भित्ति पर जुड़ता है, ये भाग तो बीजांडासन कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। और ये बीजांड व्रंत बीजांड के जिस भाग से जुड़ता है इसे नाभिका कहा जाता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं और इसके अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है।